ओम शांति। आज के अवेक बाप दादार मधुर महावाक्य 19 दिसंबर 2021, रिवाइज डेट 13 दिसंबर 1989। आज के विशेष बाबा ब्राह्मणदेर भाग्य रेखा देखছেন। भाग्य विधाता भाग्य रेखा देखे কিভাবে আমরা নিজেকে তৈরি করব, নিজের ভাগ্যটাকে কিভাবে গড়ে নেব, তার জন্য বাবা ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলেছেন। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं, এটা दिव्य अलौकिक जन्म, এই জন্মের भाग्य रेखा। आज विश्व रचता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले और दूसरा है पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। बाबार काछे दो धरनेर बाच्चा देखलेन बाबा। एकटा हलो बाबा के पहचाने, बाबा के जाने गेছে, दूसरा पुकारने और परखने का प्रयत्न करने वाले। लेकिन सभी बच्चे हैं। सभी बच्चे तो आज दो प्रकार के बच्चों को देख रहे थे, एक पहचानने वाले और एक परखने वाले। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्ति करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करके प्रयत्न करने वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। श्रेष्ठ लकीर, लकीर माना चिन्ह, चमकते से देखते से बाबा चमकाइते से। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजान से मानते यही कि भगवान ने हमें रचा है, माने कि आमाके भगवान ने रचना करेছে, लेकिन अनजान होने के दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वह भी कहते हैं भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नाले से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को जन्म पत्री को दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपने दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे?
आपका बर्थडे भी वही है, तो मेजर डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, इंगजम डे कहो, सब एक ही है। ऐसे दिव्य जन्म कब सुना, सारे कल्प में ऐसे दिन आप आत्माओं का फिर कभी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मेजर डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि अभी यही वायदा करते, एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, यह सबने वायदा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया, तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्का हो वा कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए, तो दिव्य दिवस किसका मनाएंगे, सेवाधारी साथी का व बाप साथी का। उसका दिवस मनाएंगे, चाहे सर्विस करने वाले हैं चाहे सर्विस लेने वाले हो, लेकिन सेवा के समय सेवा की। फिर इतना न्यारा और प्यारा बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा न, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखता। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष भाग्य की लकीर चमकती है। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक पर चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है। की बोलो बाबा, भाग्य की लकीर चमक रही है। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की रेखा, निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक पर चार ही भाग्य की रेखा चमक रही है, लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप में चमकती रहे, वह बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती व चमक कम होती। खंडित हो जाते से व चमक कम हो जाते से स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्तरेखा भी देखते हो ना, कोई की खंडित होती,
कोई की एकरस होती, कोई की स्पष्ट होती, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देख रहे हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, दिव्य जन्म तो सवारी हो गलो। दिव्य जन्म की सभी ने, दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में खंडित नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। धर्म और कर्म के तो न जानी। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे पवित्र में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। पवित्र वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो, बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो ना, अपना काम में लगाते हो, ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो, बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी खाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते हो, धन भी लगाते हैं। ऐसे पवित्र में रहने वाले भी चाहे तन लगाए चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण अनुमानित समझ कार्य में लगाते। बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते। ये बापा का अमानत ऐसे करते हो ना। अमानत में खमानत अर्थात मैंपन तो नहीं मिलाते हो। बाबार मध्य निजेर तो ना लगन। परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है, पालना की जाती है शक्तिशाली बनने के लिए। माताओं की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कई बच्चे प्राप्ति शक्तियों को अथवा पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लगाते। इसीलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई के एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाते, एक ही समय पर पढ़ाते,
लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा वह सबको एक जैसे नहीं रहता। सब किछु एक मत नहीं दीते से तारपरे वो थाके ना। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसीलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अति वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। एटा लास्ट स्टेज बाबार मने कराइलेन, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं तो जिसको सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी बना नहीं सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभवी नहीं कर सकते। निरहंकारी सेवा अर्थ ही है फल स्वरूप बनना, झुकना। बिना नम्र बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का महीनता और भविष्य में पूजनीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार, जन्मदाता, लेकिन जन्मदाता का परिवर्तन ही नहीं है। और आप नशे से कहते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है? ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर गोया आत्माएं बन गए। बाप बच्चों को योग्य बनाते और माँ शक्तिशाली बनाती। दोनों अनुभवी है ना? अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हो? गीता का ज्ञान सुनने वाले। हे अर्जुन, हे अर्जुन, समझकर गीता ज्ञान सुनते हो। अर्जुन दूसरा है, मैं अर्जुन हूँ। यह समझते हो। सदैव यह अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूँ। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनाओ तो आगे चल जाएंगे। टीचर को
बिजी रहने के लिए गीता पाठशाला अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती, वृद्धि भी अच्छी होती, मेहनत कम लेते, यादगार ज़्यादा बनते। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसीलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थान पर माया भी बड़े रूप से आती है। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसीलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज़्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी से सभी मधुबन निवासी हो। गांव निवासी ना सबाई के बाबा बोले दिलेन मधुबन निवासी। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना, वह दुकान है, यह घर है। ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज़्यादा याद रहती, सुनाएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हो। मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना, सेकंड में सोचा और स्थित हुए। यह है टीचर के स्थिति की विशेषता। बुद्धि से समर्पित होना, समर्पित अर्थात सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो। समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए, यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना, या बुद्धि से आधा समर्पित और शरीर से सारा। बुद्धि से अल्प और शरीर तो पूरा। कोई कोई टीचर भी कहती है, योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। पेपर सेकेंडरे थाकबे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ भी याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में भी साकार में आ जाएंगे। इसीलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती। फिर रुलाकर बन नहीं सकेंगे, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर बाप को फॉलो करने वाली। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखते और तीनों वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सदा ब्रह्मा बाप
को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो तो फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इस तीनों वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तखत और राज तखत के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाला भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की जोन 22 बच्चों से मुलाकात। महाराष्ट्र ग्रुप। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्ति कराई। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूर सदा साथ। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलता, तो अभी खाली कैसे होंगे। अगर बुद्धि खाली रहती तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज़ अगर फूल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं। যখন भरपूर থাকবে তখন माया किंतु आसबे ना, माया ही हिलती है। तो माया आती है या नहीं, संकल्प में भी आती। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजीत बन गए तब अपना राज्य आएगा और मायाजीत बनने का साधन सहज साधन सरा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्तियां हो। ऐसे नहीं, यह तो है एक बात, नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, इसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही न हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो, यह नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मण के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, वरदान। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। जैसे बच्चों को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्प का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवा में लगाओ।
तो मोहजित बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो को स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता गुण धारण करो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहम दिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करो। सब आत्मादेरके सुख, शांति और पवित्रता अंजलि देवार जन्य बाबा बोलें सेवा करते। सबाइके आह्वान करते होबे, सबाइके सुख शांति बरदाता थेके निये सबाइके वरदान हिसाबे दीते लागबे। ओम शांति।